बीजेपी के मुअत्तिल रुकन असेंबली मलून राजा सिंह पर आयद पीडी एक्ट केस की आज समाअत हुई। हैदराबाद के बेगमपेट के ग्रीनलैंड गेस्ट हाउस में पीडी लॉ एडवाइजरी बोर्ड ने केस की समाअत की। इस केस के सिलसिले में मंगलहाट पुलिस ने पहले ही पीडी एक्ट एडवाइजरी बोर्ड को राजा सिंह के खिलाफ पीडी एक्ट दर्ज करने की वजूहात और सबूत फराहम कर दिए थे। राजा सिंह, जो चिल्लापल्ली जेल में रिमांड कैदी है, ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समाअत में शिरकत की। मलून राजा सिंह की बीवी उषाबाई और इनके वकील करुणा सागर एडवाइजरी बोर्ड के सामने पेश हुए। इस मौके पर मलून राजा सिंह ने एडवाइजरी बोर्ड के सामने दलील दी कि इनके खिलाफ गैर कानूनी तौर पर पीडी एक्ट दर्ज किया गया है। राजा सिंह की बीवी उषाबाई ने ही पहले ही इस सिलसिले में हाईकोर्ट में अर्जी दायर की है। दोनों तरफ से दलाइल सुनने के बाद पीडी लॉ एडवाइजरी बोर्ड ने अपना फैसला महफूज कर लिया। राजा सिंह के वकील ने कहा कि 3 से 4 हफ्तों में फैसला आने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट ने अस्काते हमल पर अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई उसूल नहीं है कि हमल साखित करने के लिए खवातीन की शादी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर औरत महफूज और कानूनी तौर पर अस्काते हमल की हकदार है। अदालत ने कहा कि मेडिकल प्रेगनेंसी एक्ट के मुताबिक तन्हा खातून और गैर शादीशुदा खवातीन को भी अस्काते हमल का हक है, लेकिन कवायद के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इंकशाफ किया कि सिर्फ 24 हफ्तों का हमल खत्म किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि अस्तवाजी इस्मत रेजी के मामले में भी हमल एक्ट लागू होता है। अदालत ने कहा कि शादीशुदा खवातीन और गैर शादीशुदा खवातीन में फर्क करना मसनई और गैर आईनी होगा। अदालत ने कहा कि इससे इस दलील को भी तक़वियत मिलती है कि सिर्फ शादीशुदा खवातीन ही जिनसी ताल्लुकात में मशगूल होती है। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस AS बोपन्ना और JP पादरीवाला पर मुश्तमिल बेंच ने अस्काते हमल के मामले की समाअत की। अदालत ने कहा कि गैर शादीशुदा औरत को 20 हफ्तों के बाद हमल खत्म नहीं करना चाहिए। ये उसूल दुरुस्त नहीं है। अगर ऐसा होता है तो अदालत ने कहा कि यह आइन के आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी होगी। अदालत ने कहा कि अगर मेडिकल टर्मिनेशन का कायदा 3B सिर्फ शादीशुदा खवातीन पर लागू होता है, इसका मतलब यह है कि गैर शादीशुदा खवातीन जिनसी ताल्लुकात नहीं रखती। अदालत ने कहा कि शादीशुदा और गैर शादीशुदा अफराद में मसनई फ़र्क पैदा करना दुरुस्त नहीं है। नाबालिग, इस्मत रेजी की शिकार और हमल के मसाइल में मुब्तला खवातीन को 24 हफ्तों तक अपना हमल ख़त्म करने का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला मणिपुर की एक खातून की तरफ से दायर केस में दिया है। जगतियाल आबकारी के अहदेदारों और टास्क फोर्स ने जगतियाल शहर और इसके मज़ाफ़ात में 2 मुकामात पर धावे करते हुए फौजियों को दी जाने वाली शराब के 86 बोतलें जब्त कर ली और इस सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जगतियाल एक्साइज ऑफिसर P श्रीधर की क़यादत में 2 टीमों ने बेवक्त धावे किए। अमृता एग्रो इंडस्ट्रीज राइस मिल, श्री रामली कोडी मिलियर मंडल में मुख्तलिफ ब्रांड्स की दिफाई शराब पर एक 750 मिलीलीटर साइज में जब्त की एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिसका नाम M गंगाधर है। इस तरह श्री विनायका ट्रेजर पुरानी पेट जगतियाल टाउन ने 21 दिफाई विस्की के बोतलें जब्त की, जिनमें से हर एक 750 मिलीलीटर साइज की और 4 रियासत तेलंगाना की 750 मिलीलीटर साइज की विस्की की बोतलें जब्त की गई और प्रभाकर नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। चीफ मिनिस्टर व सदर TRS चंद्रशेखर राव दशहरे के दिन अपनी नई कौमी सियासी पार्टी का ऐलान करेंगे। जराये के मुताबिक TRS मुखनिना पार्टी का इजलास 5 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन पार्टी के हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में मुनक्किद किया जाएगा। बताया जाता है कि इस मौके पर पार्टी सरबराह व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अपनी कौमी जमात का ऐलान करेंगे। इत्तलात के मुताबिक कौमी जमात के ऐलान के लिए वक्त 1:19 दोपहर दिया गया है। इनकी नई कौमी जमात का नाम भारतीय नेशनल पार्टी BRS होगा। इस इजलास के बाद पार्टी के कोऑर्डिनेटर्स के नामों का इंकशाफ किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव कौमी सतह पर बीजेपी के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए इस नई कौमी जमात का आगाज करने का मंसूबा रखते हैं। चीफ मिनिस्टर ने क़बल-अज़ीं हम ख्याल जमातों के साथ काम करने का इशारा दिया है। आलमी यौम क़लब के मौके पर 29 सितंबर को ओज़ोन हॉस्पिटल अलवान ने एक 5K रन का इनेकाद किया, जिसमें सेहतमंद खुराक, अच्छी नींद, मुतवाज़न वजन कंट्रोल वगैरह का ख्याल रखने का, ब्लड प्रेशर और दिल की हिफाजत और दिल की बीमारियों से बचने के लिए रोजाना वर्जिश करने जैसे नारों के साथ प्ले कार्ड के जरिए अवाम में शऊर बेदारी मुहिम चलाई। शांति श्रीनिवास रेड्डी GHMC कॉरपोरेटर अलवाल डिवीजन नंबर 134 ने इस 5K रन का इफ्तिताह किया। इसके बाद पूरे दिन का मुफ्त मेडिकल कैंप और सब्सिडी वाली तशख़ीसी खिदमात और कार्डियोलॉजी कंसल्टेशन का आगाज हुआ। मेडिकल कैंप का इफ्तिताह डॉक्टर रामुलू कंसल्टेंट सर्जन और मेडिकल डायरेक्टर ओजोन हॉस्पिटल ने किया। हॉस्पिटल का तमाम अमला
वर्कर्स एसोसिएशंस और मुकामी शहरियों ने फाई के वक्तों में हिस्सा लिया। फाई के रन का अलवाल, ओल्ड अलवार, इंदिरा गांधी मुजस्सिमा, बोलारम तक एहतमाम किया गया। मरकजी वजारत सेहत ने 26 अक़साम की दवाइयों पर पाबंदी लगा दी है। रैनटैक और जिनटैक गोलियां इमरजेंसी लिस्ट से निकाल दी गई है। मरकज ने कहा कि रैनटैक और जिनटैक गोलियों से कैंसर के आने का शुबा है। इनके साथ साथ 26 अक़साम की अद्वियात को भी हिंदुस्तानी बाजार से हटाने का हुक्म दिया गया है। तेजाबियत, सीने में जलन से मुतालिक मसाइल के लिए डॉक्टर्स रैनटैक और जिनटैक दवाएं तजवीज़ करते हैं। वजारत सेहत ने 384 अद्वियात पर मुश्तमिल ज़रूरी अद्वियात की नई कौमी फहरिस्त जारी की है और 26 अद्वियात को फहरिस्त से हटा दिया है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।